झारखंड में विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से स्थिति जो है वो दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है और सीटों को लेकर खींचतान भी देखने को मिल रहा है, मंथन का दौर देखने को मिल रहा है और दावेदारी भी हर विधानसभा क्षेत्रों से देखने को मिल रही है और दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त 2024 के इस झारखंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लिए भी अब आने वाले दिनों में एक माथापच्ची बनने वाली है। उम्मीदवारों के चयन की जो पूरी प्रक्रिया है, देवघर में इस बार क्या कुछ स्थिति है, देवघर जिले के अंदर जो भी विधानसभा आते हैं उन सीटों पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे। देवघर से हमारे सहयोगी बबलू शाह जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अब बबलू जी, देवघर जिले के अंदर जो विधानसभा आते हैं उनकी अगर हम बात करें, उन विधानसभा सीटों की, तो इस बार दावेदारों की संख्या कितनी है और किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है? जी नवीन, मैं बता दूं कि इस बार जो है देवघर विधानसभा, मतलब देवघर जिला में कहा जाए तो 3.5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहला देवघर, दूसरा मधुपुर और तीसरा सारठ। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि जरमुंडी का जो 2 प्रखंड है वो भी देवघर जिला में ही आते हैं। इस सब को लेकर जो है अब धीरे धीरे सभी पार्टियों में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे सभी कार्यकर्ता अपने अपनी जो है हुंकार भर रही है। इसी के तहत जो है 2 दिन पहले यहाँ जेएमएम के जो बैठक हुई थी और कल कांग्रेस की बैठक हुई है। इसको लेकर जो है यहाँ पर ये भी लगाया जा रहा है क्या जो है इस बार जेएमएम जो है अपने प्रत्याशी को यहाँ खड़ा करेगी और कांग्रेस बोल रही है मैं भी अपना प्रत्याशी खड़ा करूंगा। इसी के तहत अगर देखा जाए तो आरजेडी के जो मीडिया प्रभारी है वो बोले हैं कि ये जो है ये मतलब गठबंधन के धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी मेरे साथ हैं देवघर जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी और यहाँ पर जो है एससी के जो है वो यहाँ पर है नंदकिशोर दास जी और जेएमएम के कोषाध्यक्ष मनोज दास जी। तो मैं इन सबसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो है इस बार विधानसभा चुनाव को जो है किस तरह देख रहे हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में वो अपना क्या अपनी पार्टी के नेतृत्व में क्या करेंगे या अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, इस सब को जानने के लिए मैं अभी सबसे पहले मैं जुड़ रहा हूँ कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं देवघर जिला अध्यक्ष उनके संजय शर्मा, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो संजय जी ये बताइए कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और यहाँ सभी पार्टियां गठबंधन की जो पार्टी है जैसे आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सभी को अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा करने के मूड बनाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, प्रत्याशी खड़ा करने का मूड बनाना एक अलग विषय है और जीत कर अपने महागठबंधन को मजबूत करने का विषय अलग है। लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस को जाता रहा, परिणाम आप लोगों ने देखा। लगातार 2 चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल को देवघर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला मगर जीत में तब्दील वो नहीं कर पाए। इसलिए दावा उनका अपना हक है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूंगा, मगर महागठबंधन के साथी को सोचना पड़ेगा कि सांप्रदायिक ताकत भारतीय जनता पार्टी को अगर राज्य सत्ता से दूर रखना है तो एक व्यवहारिक निर्णय लेना पड़ेगा और उस व्यवहारिक निर्णय में झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार देवघर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी देने का सहमति देना ही चाहिए। ये जो है कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से मैया समान योजना को लेकर पूरा हमलावर है कि ये जो है योजना जो है विधानसभा के लिए मैया समान योजना लाया गया है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ मैया योजना ही नहीं है, इसके पहले अबुआ योजना आया, सावित्रीबाई फुले योजना आया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आया, बहुत तरह के लगभग 70 से 80 योजनाएं हैं। तो राज सत्ता में जब लोग रहते हैं तो जनहित के काम करेंगे और जनहित के काम करेंगे तो लोग तो उनके तरफ जाएंगे ही। 2 दशक तक भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में सत्ता चलाने का काम किया, उनको तो मौका मिला था। अगर उनके अनुसार वोट की राजनीति है तो उन्होंने क्यों नहीं कर लिया था? तो उनकी नीयत नहीं थी, ये कोई वोट की राजनीति नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार है, हमने झारखंड को अलग कराने में आंदोलन किया है, जनता के दर्द हमारे दिल में है, इसलिए आज हमें जब मौका मिला है
इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगों के लिए जितना हो सकता है हमारी सरकार, लोकप्रिय सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। देख रहे हैं कि इनका जो कहना है कि यहाँ की जो सरकार है वो देखिए, देवघर जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आते हैं। बबलू, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अब मैं चल रहा हूँ देवघर के जो एसटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर दास, उनके पास चल रहा हूँ। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस बार जो चुनाव में आप क्या अपनी भागीदारी निभाएंगे? निश्चित तौर पर मैं अपनी भागीदारी निभाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री का जो एक जनसलाभ जनताओं के बीच में जो मैसेज आ रहा है, ऐतिहासिक जो फैसले लिए जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता की मांग है और कि इस बार जो है देवघर विधानसभा जरूर लड़े। तो मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं माननीय जिलाध्यक्ष और माननीय हमारे मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से कि वो जो मुझे आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर मैं देवघर विधानसभा लड़ूंगा। देखिए, इनका कहना है कि अगर माननीय जो आला कमान अगर इन्हें ऐसा समझती है कि इस बार यहाँ पर जेएमएम का जो है वो प्रत्याशी हो तो वो इस बार भी वो भावी प्रत्याशी बन सकते हैं। इनके साथ ही हमारे साथ हैं कोषाध्यक्ष मनोज दास जी, ये भी भावी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है, तो बताया जाए कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? विधानसभा चुनाव लेकर हमारे मन में ये चल रहा है कि देवघर विधानसभा में अब की बार जो समीकरण बना है कि केवल जेएमएम और अब की बार जेएमएम को मौका मिला तो हम लोग जीत जरूर दिलाएंगे देवघर विधानसभा से। बबलू, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अपने दावेदारी रखना मेरा बबलू, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? मैं टिकट के लिए दावेदारी जरूर रखूंगा। रही आला कमान की बात, आला कमान बबलू, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हम लोग उनका समर्थन करेंगे। मिल रही है आपकी आवाज? जी बबलू, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम लोगों से आपने बात की और देखिए सभी अपनी अपनी ओर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। देवघर जिले के अंदर जो 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, मधुपुर, सारठ और देवघर, ये तीनों विधानसभा पर अपनी अपनी दावेदारियां की जा रही हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मजबूत संगठन के रूप में एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी की है। और आपने तमाम लोगों से बात की, वो भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बबलू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम लोगों से बात करने के लिए और विधानसभा चुनाव की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसे स्पष्ट करने के लिए।